छोटे से गांव में रहते थे हमारे किसान काका। नाम था रामू, जो दिखने में सीधे साधे और मेहनती। खेत ही उनका घर था और हल ही उनका सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। मोहन पेटू नंबर 1, सोहन आलसी प्रोफेसर और रोहन लालच का सीईओ। तीनों बेटे दिन भर पेड़ की छाया में बैठे रहते। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है और कोई सपने देख रहा है कि रातों रात अमीर कैसे बना जाए। पिताजी, खेत में धूप बहुत है, टैन हो जाएंगे। और हल बहुत भारी है, बैक पेन हो जाएगा। मेहनत से अच्छा है लॉटरी लग जाए। हे भगवान, इन बच्चों का क्या होगा? समय बीतता गया। एक दिन रामू काका बीमार पड़ गए। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने सोचा, अगर इन्हें अभी कुछ नहीं सिखाया तो ये खेत बेचकर पान की दुकान खोल लेंगे। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और रहस्यमयी आवाज में बोले, बेटो, मेरे खेत में खजाना छिपा है। खजाने का नाम सुनकर तीनों बेटे के मन में लालच आ जाता है। वे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन रामू इस दुनिया को अलविदा कह देता है। फिर कुछ गांव वाले और रामू के तीनों बेटे मिलकर रामू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पिता के जाने के बाद तीनों बेटे खेत में पहुंचे। खेत पर पहुंचते ही रोहन बोल, सोना मेरा, चांदी मेरी, हीरे जेवर भी मेरे। पहले खजाना मिले, फिर समोसे। चलो जल्दी करो, मुझे दोपहर की नींद लेनी है। खेत जोतने लगते हैं। कोई हल उल्टा पकड़ लेता है, कोई मिट्टी पर फिसल जाता है, कोई बैल से डरकर भागता है। ऐसा करते करते वो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। थककर जमीन पर गिर जाते हैं और अपने पिताजी को डांटने लगते। ऐसे ही बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन तीनों भाई अपने घर में बैठे थे, तभी मूसलाधार बारिश होती है और जो खेत उन्होंने जोता था वहां से उगी जबरदस्त फसल। भाई फसल देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फसल बेचकर उन्हें इतना पैसा मिला कि तीनों की बोलती बंद। तीनों बेटे खेत के बीच खड़े होकर सोचते हैं, असल खजाना तो मेहनत है और हम बेकार ही आलसी बने रहे। तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस तरह किसान के लालची बेटे बन गए समझदार किसान।